बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी है श्रुतिका और काफ़ी खुश नज़र आ रही है। घर के अंदर भी खुश थी और बाहर भी खुश है। लेकिन कुछ दिन बाकी थे फिनाले को और बाहर आ गई, तो कहीं मन में थोड़ा-सा दुःख भी है? था पहले। बाय द वे, ये सब मैंने सिर्फ न्यूज़ चैनल में देखा है। बहुत खुश है इसमें बात करने के लिए। ओके, एक्चुअली पहले था क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ते फिनाले से 1 हफ्ते पहले मैं बाहर आई हूँ। आई थिंक 7 या 8 दिन बाकी है एंड आई एम आउट। पर बाहर आने से ना जब मेरा नाम बोला गया था कि यू आर एलिमिनेटेड, आई वाज लाइक व्हाट। सब शॉक थे, घर में सब शॉक थे इंक्लूडिंग मी। आई वाज लाइक व्हाट, रियली सिर्फ 7 दिन और है। बट घर से बेघर होने के बाद व्हेन आई केम आउट, इतना प्यार। फर्स्ट टाइम फ़ोन देख रही थी, मेरी अर्जुन आलू वालू सबको देख के, और इतना प्यार। सब बोल रहे थे कि मोस्ट ऑफ देम दिस अनफेयर, शॉकिंग, ये वो। मेरे लिए ना ऐसा फील कर रही हूँ कि मुझे ट्रॉफी मिल गया। ये प्यार, इसके वजह से मैं यहाँ आई ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट ग्रीडी बन के। थोड़े और प्यार चाहिए मुझे अपनी स्टेट में तो ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है, पर यहाँ पे आके और मिलेगा। तो वो प्यार जब मुझे मिल रहा है और वो लोग मेरे से ज़्यादा वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई शी नॉट इन द टॉप 5, मेरे लिए काफ़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाके रिप्लाई करूँ कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ प्लीज़ इतना फील मत करो, ओके बी हैप्पी। अर्जुन इज लाइक वो तेरे लिए फील कर रहे हैं। पर हम ये कह सकते कि तुम नहीं तो वहाँ चुम ही सही। या एग्जैक्टली, माई फ्रेंड इज दैट। मेरे लिए ना इट्स ऑलवेज लाइक दैट। आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ फ्रेंडशिप, बट दिल से आई फील हैप्पी फॉर देम। जी। तो मतलब बिग बॉस के घर से वो कहते हैं ना कि एक दोस्ती कमा के बाहर लेके आई या है आप। या तो अपने इस बॉन्डिंग के लिए वहाँ तो हमने देखा ही है। लेकिन अब आप बाहर हो तो आप खुद बताएं कि तुम और आपकी दोस्ती कैसे पहले तो डेवलप हुई और अब जो स्टेज पर है? ओके, एक्चुअली वहाँ से 2 लोग बहुत, मतलब इफ़ आई वांट टू टेक समवन आउट फॉर लाइफ एंड उनके साथ जो मैं दोस्ती निभाना चाहती हूँ, वो है चुम एंड बग्गू। बग्गू इज़ अ मैन, हार्ट, ही हैज़ हार्ट ऑफ गोल्ड। ओके, सच अ नाइस मैन। आई डिडंट नो, मुझे पता भी नहीं था। अर्जुन अभी अभी बोल रहा है कि बाहर आके उन्होंने अर्जुन का नंबर टीम से पूछ के अर्जुन को कांटेक्ट करके आज तक ही इज़ व्हाट्सएपिंग, वोटिंग, डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। एंड हर रोज़ उन दोनों की बात होती है, अर्जुन और बग्गू। तो ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा, व्हेन यू हैव, जिस देते हैं बिना कुछ पूछे मांगे। तो बग्गू फॉर लाइफ एंड चुम। चुम बिकॉज वहाँ पे ना मैं, शी अंडरस्टूड दैट पहली बार मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आ रही हूँ। एंड चुम ने मुझे बोला था कि श्रुतिका, जब मैं पहली बार अपनी फैमिली को छोड़ के आई थी यहाँ पे अकेले रहने के लिए 10 साल पहले, तब मुझे हर रोज़ मैं रोती थी। हर रोज़, एवरी डे आई यूज टू क्राई। और मेरे जो हाउस ओनर थे वहाँ पे मेरे लिए परेशान हो चुके थे। दे वर लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हर। तो मुझे पता है कि अब यू आर गोइंग थ्रू दैट, एंड एटलीस्ट तब मेरे पास फ़ोन वोन था। तेरे पास डायरेक्टली नो फ़ोन नो थिंग, मतलब यू आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर ओन एंड विदाउट एनी कम्युनिकेशन। तो तेरे लिए कितना मुश्किल होगा, आई नो। तो वेन एवर आई वॉज इमोशनली डाउन, शी वॉज देयर फॉर मी। एंड जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला, मुझे पता है ये कितनी बड़ी फोरम है एंड उसमें मुझे एक मौका मिला है, बट फिर भी फॉर मी माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज माई फ्रेंड। तो इसीलिए वैन शी फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि नॉमिनेशन में 2 बार टाइम गॉड में, एवरीवेयर वेर आई सेव्ड हर, जब शी बिकेम द टाइम गॉड, शी वॉज नॉट एबल टू सेव मी फ्रॉम नॉमिनेशन। तो वो बहुत फील की। आई वॉज लाइक वाई यू बिन फीलिंग। इनफैक्ट वो आके मुझे, शी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आई वॉज लाइक मैं सुनने भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तेरे से कि आप क्यों मुझे सेव नहीं किया था, देन बी सो चीप ऑफ मी। आई, मुझे सुकून सा नींद ही नहीं आएगा। बट शी वॉन्टेड टू, सो इट्स ऑलवेज बिटवीन बोथ ऑफ अस। व्हेन आई एम इमोशनली डाउन, सो अगर उसके साथ भी लड़ाई हो, शील मेक श्योर कि वो मुझे खिलाती है। एंड देन शील बी लाइक फिर लड़ते हैं तो फिर पहले खा। सो बिटवीन बोथ ऑफ अस इट्स ऑलवेज लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी, हम दोनों टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, बट एक रिलेशनशिप, एक बंधन में कनेक्टेड है, कैसे पता नहीं। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। तो जर्नी की अगर बात करें तो ओवरऑल कैसे देखती है वो अपनी जर्नी को, बिग बॉस के घर की जर्नी? बहुत लग्जूरियस एक 5 स्टार जेल है, ओके। जी हाँ, ओके। और जहाँ पे बहुत सारा लड़ाई होती है। कोई भी आपके फ्रेंड या दुश्मन ज़्यादा दिन तक वहाँ पे निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुश्मनी भी अगर आप निभाना चाहते हो ना, यू नीडंट फेस दैट पर्सन ना। बाहर की दुनिया में हम इग्नोर कर देते हैं, पर वहाँ पे दुश्मनी, अभी हम दोनों का लड़ाई हुआ,
वापस नेक्स्ट दिन आप ही के मुंह मुझे देखना पड़ा, आपको भी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर फ्रेंड्स से भी कई मोमेंट्स में बल्ब मिलता है ओके, हाँ वो भी समटाइम्स बल्ब दे देते हैं। तो सब इट्स लाइक इमोशनल रोलर कोस्टर, बट डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है। और मेरे लिए पहला काम हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज में, पहला काम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे लिए एंडमोर और कलर्स इज लाइक मंदिर। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। तो कितनी हिंदी, अगर हिंदी की बात करें तो पहले से कितनी और अच्छी हो गई है। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। हाउ इज माई हिंदी? मैं ना अभी सिर्फ टॉक हिंदी, वॉक हिंदी, फ्लाई हिंदी, ओनली हिंदी 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 कैसा है मेरा हिंदी? मेरी मम्मी खुद, या मेरी मम्मी खुद बोल रही है, शी से श्रुतिका तू इतनी हिंदी बोलती है क्या? है लाइक अगर तू मेरे साथ हिंदी में बात करती ना घर में तो इतना, इससे भी ज्यादा बोलती। देन शी वाज लाइक थैंक गॉड तू इससे ज्यादा मत बोल सो हाँ। नेक्स्ट क्या क्या ऑप्ट करने का सोचा है, क्योंकि हिंदी भी अच्छी हो गई है, मुंबई में भी आने का प्लान्स तो बन ही गए होंगे, ठीक है, तो आगे क्या कुछ करने का सोचा है? मैं ना हमेशा अपनी लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ। जो कुछ भी मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो जो कुछ भी भगवान देते हैं ना, आई डू इट, आई एक्सेप्ट इट एंड आई डू इट। बट जब कुछ काम लेती हूँ ना, तब मेरा सिर्फ एक पॉलिसी है लाइफ में, उस 4 फ्लॉप के बाद, क्योंकि तब मैं 15 साल की थी ना जब फ्लॉप दी थी, उसके बाद ही ये तमिल शो सब 20 साल के बाद हुआ है। नाउ आई एम मैच्योर इनफ। तो मुझे सिर्फ ऐसा लगता है जो कुछ भी काम आप लो, तन मन से शिद्दत के साथ आप करो, तो डेफिनेटली पूरी कायनात आपको कहीं ना कहीं तरीके से आपको सक्सेस प्यार या कुछ भी मिल जाएगा। यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ इट। तो खतरों को खिलाड़ी के लिए क्या कहेंगी, मतलब अगर ऑप्ट करने का मौका खतरों मिले? के खिलाड़ी, आई डोंट नो, वो शौक ही मैं नहीं ले पाई वहां पे। इतनी चिल्लाई, तो आई डोंट नो अबाउट दैट वो बहुत खतरनाक शो है। एग्जैक्टली तो लाफ्टर शेफ भी आ गया है, जहाँ पे कुकिंग में जितना आपका इंटरेस्ट है, वेयर यू कैन शो। करेक्ट। एक्चुअली कुकिंग में मुझे ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कुक करना। और लाफ्टर शेफ सेम शो तमिल में मैं जीत के आई टाइटल, दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक इन तमिल। ओके, तो वही शो मैं जीत के आई। एंड तब उस शो की वजह से मैंने 6 महीने तक आई वेंट फॉर ट्रेनिंग शो की दौरान। इट गोज फॉर 6 months इन तमिल, हिंदी में मुझे पता नहीं, पर 6 महीने वहाँ पे जाता है। तो उस शो की दौरान आई वेंट फॉर ट्रेनिंग। एंड उससे पहले ना मैं कॉफ़ी चाय सब बना लेती थी। उस शो के बाद ना मैंने बोला अर्जुन को, कॉफ़ी भी मैं नहीं बनाऊंगी, अगर तुझे चाहिए तो खुद बना, मेरे लिए भी बना, पानी भी गर्म नहीं करूंगी। और फिर यहाँ पे आके सबके साथ, मेरे दुश्मनों के लिए भी, नो वन इज दुश्मन एज सच, पर उनके लिए भी पराठा सेक रही थी, बेल रही थी, गूंद रही थी। हाउस मेहंदी या सब कर रही थी। ओके, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं 50-50 पराठा बना रही हूँ। सो अभी मैं बाहर जाके पराठा वाली बन सकती हूँ, पार्लर लेडी बन सकती हूँ, मैं खुद हेयर ब्लो ड्राई सब करना सीख गई। हाँ, कुछ भी बन सकती हूँ। वेरी टैलेंटेड हैव बिकम, यू नो, पार्लर लेडी, मेकअप लेडी, पराठा लेडी, चाय लेडी। बाहर जब आई तब अर्जुन और आलू का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली अर्जुन, वो पागल है अर्जुन, मेरे लिए अभी भी फील कर रहा है। लाइक श्रुतिका एवरीवन रूटेड यू विल बी टॉप 5 या टॉप 3, टॉप 5 या टॉप 3। आई वाज लाइक ये बोल रहे हैं ना, यही काफ़ी है ना हमारे लिए, और क्या, सिर्फ 7 दिन है शो के लिए। सो टुडे माय एविक्शन विल बी टेलीकास्टेड, तो इसके बाद अगले वीकेंड में इट इज़ फिनाले। तो मैं बोल रही थी यही हमारे लिए जीत है ना, तो ज़्यादा ग्रीडी मत रहो। एक्चुअली मुझे ना बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने चंदा मामा को देखा, सूर्य भगवान को देखा, सब 3 महीने बाद। चंदा मामा भी नहीं दिखते, पूरे वो गार्डन एरिया में ना इट्स कवर्ड, हाँ ब्लॉक्ड है सब। तो मेरे बहुत खुला खुला महसूस हो रहा है। या तो क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से विनर? मैं सेल्फिशली अगर बोलूँगी तो मेरे लिए ऑफ कोर्स माय फ्रेंड चुम, अगर वो जीतेगी आई फील सो हैप्पी। पर उसके अलावा आई एंटरटेनमेंट एज अ पैकेज आप लो तो रजत इज़ वेरी एंटरटेनिंग। एंड अगर आप एज अ पर्सनालिटी लोगे तो आई फील विवियन 2-3 हफ्तों से वो बहुत लो, मतलब बहुत सोबर, उतना गेम में वो इन्वॉल्व मुझे ऐसा लगा कि नहीं थे, बट फिर भी इतने दिनों में एज अ पर्सनैलिटी इफ यू सी ही इज़ नेवर लॉस्ट इट। किसी को इतना हर्ट करके या बिलो द बेल्ट जाके या पर्सनल अटैक कभी नहीं किया है। तो ही स्टेड दैट जेंटलमैन। सो इफ इट्स अ पर्सनैलिटी शो, तो एज अ पर्सनैलिटी इतने सिचुएशंस में ही इज़ नेवर लॉस्ट इट। ही मे कम अक्रॉस लाइक ए सुन, पर उस
के आगे देयर इज अ वेरी सॉफ्ट साइड, वो मैं खुद 2-3 हफ्तों के बाद ही समझी